हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय डेली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल खैर खैरियत से। तो देखिए, आज मैं आपको कुछ किचन के टिप्स शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, ये जो शक्कर होती है ना, हम इसे स्टोर करके रखते हैं। तो ये कुछ ठंडी के सीज़न में वगैरह, बरसात हो या ठंडी का सीज़न हो, ये थोड़ी ना चिपचिपी होने लगती है या फिर इसमें चींटियाँ जल्दी हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ कि 4 से 5 इसमें लौंग ऐड करके रख देती हूँ। तो ये है ना, बिल्कुल इसे खिली-खिली रहेंगी और एकदम चिपचिपी भी नहीं होंगी। और जो डेली यूज़ के लिए हम निकालते हैं रोज़ का जो डब्बा होता है शक्कर का, तो उसमें भी मैं 2 से 3 लौंग इस तरीके से ऐड करती हूँ। इसमें से मैं जब भी चाय में डालती हूँ तो लौंग नहीं डालती हूँ। लौंग को बस साइड में सरकाना है और चम्मच से हमें शक्कर लेनी है। और जो स्टोर करके रखते हैं हम शक्कर, वो हमेशा पन्नी में ही रखती हूँ मैं, बड़े जो डब्बे में। और उसमें भी लौंग ऐड कर देंगे तो शक्कर एकदम अच्छे से रहेंगी। और नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी हम प्याज काटते हैं तो हर किसी को प्रॉब्लम होती है कि प्याज काटने से ना आँखों में जलन होने लगती है या फिर आंसू निकल जाते हैं हमारे प्याज काटते हुए। तो हमें ना हमेशा इस तरीके से 2 कट कर देना है प्याज को और इसे ना पानी में डिप करके रख देना है हमें 1 मिनट के लिए। ठंडा पानी होना चाहिए। बस कटोरे में इस तरीके से 1 गिलास पानी ले लेना है ठंडा वाला, और उसमें हमें ये प्याज इस तरीके से डिप करके रखेंगे ना, तो वो प्याज भी तो अच्छे से धुली जाएंगी। और ऊपर से ना इसके बाद हम काटेंगे ना 1 से 1.5 मिनट बाद, तो हमारे आँखों में आंसू भी नहीं आएंगे और ना ही जलन होंगी आँखों में। तो ये ना कोरोना के बाद से सारी सब्जियां कुछ इस तरीके से ही धोती हूँ मैं। और ये एक तो प्याज भी धुली जाएंगी अच्छे से, और ये पानी में डीप होने की वजह से ना इसके बाद हम अगर काटते हैं तो हमारी आँखों में पानी भी नहीं आता और अंगार भी नहीं होती आँखों की, यानी तेज़ नहीं लगता हमारे आँखों को। तो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स है जो कि हम फॉलो करके अच्छे से काम कर पाते हैं जल्दी जल्दी, और सेफ भी रहते हैं हम। तो देखिए, नेक्स्ट टिप ये है कि जो हमारे घर में ग्रीन चिली आती है मार्केट में, संडे के दिन ग्रीन चिली आती है और हमें इसे 1 हफ्ते तक पूरा चलाना होता है। हालांकि ये अभी मेरे पास थोड़ी थी तो मैंने आपको बताया है। तो इसकी ना हमेशा जो डंडियाँ होती है ना, ये हमें निकाल लेनी होती है। कोई कोई ना डंडियों के साथ ही पॉलीथीन में भर के रख देते हैं, बट इसकी जब डंडियाँ हम निकालते हैं ना, तो ये ना बहुत अच्छे से ज़्यादा दिन तक चलती है। अगर डंडियों के साथ हम इसे रख देंगे ना, तो डंडियाँ भी ख़राब हो जाएगी जल्दी और मिर्ची भी ख़राब हो जाती है, तो हमें हफ्ता भर नहीं चलती है। तो इसलिए डंडियाँ निकाल देना है हमें अच्छे से, बस 5 या 10 मिनट लगेंगे। और देखिए, इस तरीके का मैंने एयर टाइट कंटेनर ले लेना है हमें। और इसमें हम अब थोड़े ही मिर्चियाँ थे तो मैंने छोटे वाले डब्बे में रख लिए हैं, बट ज़्यादा मिर्चियाँ हो तो आपको थोड़ा डब्बा बड़ा लेना है और उसमें एयर टाइट कंटेनर में इस तरीके से रख देंगे ना, तो ये मिर्चियाँ बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। 8 से 10 दिन या 15 दिन तक भी ये मिर्ची बहुत अच्छे से चलती है, क्योंकि इसमें एयर नहीं जाती है। अगर हम पॉलीथीन में रखते ना तो उसमें एयर चली जाती है और फिर वो मिर्चियाँ ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो हमेशा ना डंडियाँ निकाल लेना है ये मिर्चियों की, और हमें इस तरीके से कंटेनर में इसे रखना है। तो ये ना 10-15 दिन आराम से मिर्चियाँ चलेगी, ना ही ख़राब होगी। तो हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को है ना, थोड़ी भी चीज़ें रहे तो ज़्यादा दिन तक चलाने की आदत होती है, तो ये टिप्स उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छे से काम करेगी। नेक्स्ट टिप ये है कि जब हम स्वीट कॉर्न लाते हैं ना, ये इतने लाते हैं तो मीठे होते हैं और बच्चे भी अच्छे से इसे खा लेते हैं। तो जब होलसेल में कम रेट पे मिला तो बहुत सारे ला लेते हैं। तो ये देखिए, इतने सारे मेरे पास ये पड़े हुए थे, और हम इसे ना बाहर रख देते हैं ना, तो ये इसके ऊपर के छिलके जो है ना सूखने लग जाते हैं। तो हमें लगता है कि ऊपर का छिलका है, अंदर ये स्वीट कॉर्न है तो ये ख़राब नहीं होगा, बट देखिए इसके छिलके कुछ इस तरीके से सूखने लगते हैं ना, तो अंदर का स्वीट कॉर्न भी इसका ख़राब हो जाता है और सूख जाता है, कड़क हो जाता है। तो ये फिर हम यूज़ नहीं कर पाते। तो इसीलिए ना इसकी जो कवर होते हैं ना, वो हमें निकाल लेना है। चाहे तो आप इसे पन्नी में रख सकते हैं, बट मैं इसे भी ना छिलके निकाल कर इसके पूरे दाने जो है वो मैं इस तरीके से अलग निकाल लूँगी। और सारे दाने निकाल के हमें एक एयर टाइट कंटेनर में ही हमें पैक करके रखना है। तो आप बोलेंगे कि सारी चीज़ें अब एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, छोटे छोटे कंटेनर में रखेंगे। तो हाँ जी, हमें ज़्यादा दिन तक कोई चीज़ चलाने की हो ना, तो उसे हमें एक स्टोरेज कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में ही रखना होता है, ताकि ये हमें बहुत ज़्यादा दिन तक चले। और देखिए, इतने सारे जो दाने निकल गए थे, तो इसे मैं इस डब्बे में भर दूँगी अच्छे से। और ये जब भी हमारा दिल बोले, जब भी हम बच्चों को खाने का दिल बोले, तो हम निकाल के यहाँ से उन्हें बनाकर दे सकते हैं, या फिर जब भी
कोई चाट वगैरह बनाने का है तो जब हम इसमें से निकाल कर अच्छे से बना सकते हैं। और ये 15-20 दिन तक जैसे कि वैसी ही रहती है डब्बे में रखेंगे तो। अगर पॉलीथीन में रखेंगे ना तो इसके जो कोम होते हैं ना वो निकलना शुरू हो जाता है, और हम डब्बे में रखेंगे ना तो ये जैसी की वैसी ही रहती है, क्योंकि इसमें एयर नहीं जा पाती है अंदर। तो देखिए नेक्स्ट टिप ये कि जब भी हमारे बर्तन निकलते हैं, बर्तन चाहे थोड़े हो या ज़्यादा हो, हमेशा बेसिक भर के ही दिखती है अगर हम थोड़े भी बर्तन छोड़ देते हैं तो अगर बर्तन थोड़े भी निकले तो हमें टाइम पे उसे वॉश करना होता है। जब भी हमारा काम होता है तो तुरंत हमें पूरा किचन काउंटर क्लीन करना होता है। तो देखिए बर्तन तो वॉश कर लिए, साथ ही साथ सिंक को ऐसे ही नहीं छोड़ना होता है हमें, ताकि हमारा सिंक है ना बहुत जल्दी गंदा हो जाता है ऐसा छोड़ने की वजह से। तो हमें हमेशा ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि सिंक ख़राब ना हो। अभी मेरे सिंक को 5 या 6 साल हो गए हैं, बट मेरा सिंक है ना एकदम नया कि नया दिखता है। वो क्यों दिखता है तो वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए तो देखिए ये जो जूना होता है ना बर्तन घसने का आता है, ये जो ख़त्म हो जाता है ना जब छोटा सा बचता है तो इसे मैं अलग निकाल के रख देती हूँ सिंक घसने के लिए। और वही डिश वॉशर या फिर साबुन का यूज़ करके पूरे सिंक को जब भी हम बर्तन घसते हैं एवरी वॉश हमें ना ये सिंक और ये टैप को घसना है नल को, ताकि ये हमेशा इसकी शाइन बरकरार रहती है। और देखिए नल तो टूट गया है बट एकदम नया कि नया है। और सिंक को भी हमेशा हर बर्तन के बाद हमें घसना ही है, ताकि हमारा सिंक नया कि नया रहे। देखिए मेरे सिंक को कितनी चमक है और सिंक एकदम नया है। मेरे सिंक को 5 या 6 साल हो गए लेकिन फिर भी ख़राब नहीं हुआ। तो हमें हर बर्तन के बाद सिंक को घसना ज़रूरी है। और देखिए ये जो कपड़े दिख रहे हैं तो हमें ना दिन में 1-2 घंटे तो मिल ही जाते हैं आराम से, सारे काम होने बाद। तो हमें उस टाइम को भी कंज्यूम करना है, ताकि हमारा काम है ना ज़्यादा बढ़े नहीं। तो 1 या आधा घंटा या 2 घंटे भी जब भी हमें मिलते हैं दिन में, तो मैं एक-एक खाना जो होता है ना अलमारी का वो निकाल लेती हूँ। कभी बाबू के कपड़े हो गए, कभी मेरे कपड़े या कभी इसके पापा के कपड़े। तो हमेशा रोज़ का एक-एक ही खाना लेना है हमें, वो अच्छे से क्लीन करना है, ताकि हमारा काम आगे और ज़्यादा बढ़े नहीं और एक साथ हमें पूरी अलमारी साफ़ ना करना पड़े। तो जितने कपड़े काम के उतने निकाले, जितने वेस्ट कपड़े जो नहीं पहनते हैं वो अलग निकाल लिए, और इस तरीके से अच्छे से जमा लेना है हमें, ताकि हम हमेशा ऑर्गेनाइज़ करते रहेंगे चीज़ों को तो वो चीज़ें ना बार बार ख़राब नहीं होगी। जैसे कि सारे कपड़े जो नहीं पहनने के हैं वो एक्स्ट्रा अलग के जो निकाल लिए हैं मैंने। और देखिए इस तरीके से इसका जो स्टोरेज कंटेनर है हमारे बाबू का जो अलमारी का खाना है वो मैंने साफ़ कर दिया। तो मुझे एक साथ पूरी अलमारी साफ़ नहीं करना पड़ेगा, एक-एक दिन मैं करते जाऊँगी तो 5 या 6 दिन में पूरी अलमारी साफ़ हो जाएगी। तो यही कुछ छोटे-मोटे टिप्स हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो नए हैं वो घंटी के बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू।